नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा इलाका जो राजनीतिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है, एक ऐसा इलाका जिसने बड़े बड़े नेताओं को प्रदेश की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक पहुंचाने में एक बड़ा अहम रोल निभाया है, और एक ऐसा इलाका जहां से उस बड़े एरिया की राजनीति प्रभावित होती है, लेकिन वो इलाका वर्षों से जो उसकी मांग चल रही है वो आज फिर से पूरी नहीं होगी। जी हां, जो संभावनाएं नजर आ रही हैं उनके मुताबिक आज फिर से नहीं जिला बनेगा गोहाना, यानी गोहाना नहीं बनेगा आज जिला। गोहाना सोनीपत जिले का फिलहाल पाल, रोहतक का इलाका भी एक साथ नजदीक लगता हुआ, एक तरफ जींद नजदीक लगता हुआ, एक तरफ पानीपत नजदीक लगता हुआ, और सोनीपत में तो ये है ही। इस इलाके के लोगों की महीनों नहीं कई कई सालों पहले की एक मांग जो आज भी अनवरत जारी है, वो है कि गोहाना को जिला बनाया जाए। विधानसभा के चुनाव हो या इस इलाके के साथ लगता बड़ौदा का उपचुनाव, हर बार यह चर्चा चलती रही कि गोहाना को जिला बनाया जाएगा। कई नेताओं ने गोहाना को जिला बनाने के नाम पर वोट भी मांगे, लोगों ने वोट दिए भी, लेकिन गोहाना जिला नहीं बन पाया। हरियाणा प्रदेश के 3 इलाके जिनमें यह मांग वर्षों से थी, एक उस समय के भिवानी जिले का दादरी, हिसार का हांसी और सोनीपत का गोहाना, तीनों ही इलाकों के लोग अपने अपने एरिया को जिला बनाने को लेकर के मांगे उठाते रहे, अनेक प्लेटफॉर्मों पर आवाज उठाई, लेकिन चरखी दादरी जिला बन गया। यानी 2016 में जब मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब दादरी को उन्होंने जिला बनाया। 2025 के दिसंबर में जब नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हांसी को जिला बनाया, लेकिन गोहाना को जिला बनाने की हसरत आज भी पूरी होती नहीं दिख रही। आज यानी 29 मार्च का दिन गोहाना की धरती, यहां के स्थानीय विधायक जो प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, पावरफुल कैबिनेट मंत्री हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा एक बड़ी रैली कर रहे हैं, गोहाना धन्यवाद एवं विकास रैली, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य मेहमान के तौर पर आ रहे हैं। और आपको भी याद होगा, हमने भी एक वीडियो बनाया था इसी तरह की रैली। हांसी के विधायक विनोद भ्याणा जो बीजेपी में केवल विधायक हैं, और अरविंद शर्मा का राजनीतिक तजुर्बा उनसे ज्यादा है, क्योंकि अरविंद शर्मा तो 4 बार सांसद रह चुके हैं, फिलहाल सरकार में मंत्री हैं, और विनोद भ्याणा तो 3 बार विधायक ही बने हैं। विनोद भ्याणा ने एक रैली की हांसी में, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया गया, इसी तरह से धन्यवाद और विकास रैली दिसंबर महीने में। और उसी दिन रैली के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हांसी हरियाणा प्रदेश का 23वां जिला होगा, अधिसूचना जारी हो जाएगी। सरकार ने कर दी, डीसी बैठ गया, एडीसी सहित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति हो गई। उसी तरह से मनोहर लाल खट्टर साहब ने 2016 में दादरी को नया जिला बनाने की घोषणा की, वर्षों की मांग पूरी की, लेकिन गोहाना वासी एक बार फिर से जिला गोहाना जो लिखना चाहते हैं वर्षों से, वो इच्छा उनकी आज भी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जनगणना का जो काम है उसके मद्देनजर अभी कोई नया जिला नहीं बनाया जा सकता, उसकी घोषणा नहीं हो सकती, और इस बात का ऐलान
खुद जो नए जिले बनाने को लेकर के प्रदेश की सरकार की जो एक मंत्रियों की कमेटी है, जिसके चेयरमैन, जिसके अध्यक्ष पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार हैं, वो घोषणा भी कर चुके हैं कि 31 दिसंबर 2026 तक कोई नया जिला नहीं बनेगा, कोई नई घोषणा नहीं होगी। यानी गोहाना वासियों की उम्मीदें एक बार फिर से टूटेंगी। भले ही इस रैली का नाम धन्यवाद और विकास रैली हो, यहां से विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा बहुत सी मांगे प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनको पूरा करने की बात कह सकते हैं, लेकिन इस इलाके की जो वर्षों की सबसे बड़ी मांग है, जिला बनाओ गोहाना को, वो पूरी होती नहीं दिख रही। एक बहुत बड़ा कारण मैं बताऊं, जो रैली आज डॉक्टर अरविंद शर्मा करा रहे हैं, अगर यही रैली वो 3 महीने पहले करवा देते, यानी दिसंबर में या उससे पहले करवा देते, जब विनोद भ्याणा ने करवाई उस समय करवा देते, तो जिला बनने की संभावनाएं थी। जब हांसी को जिला बनाने की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी तरह की धन्यवाद और विकास रैली में कर सकते हैं, तो अगर डॉक्टर अरविंद शर्मा 2025 साल में, चाहे भले ही दिसंबर में कर देते, गोहाना में ये धन्यवाद और विकास रैली करते, तो उस दिन गोहाना को भी जिला बनाया जा सकता था। कारण खुद हांसी के विधायक विनोद भ्याणा ने माना है कि जो नॉर्म्स होते हैं जिला बनाने को लेकर के, उसमें हांसी को विशेष छूट यानी स्पेशल रिलैक्सेशन दी गई है, और वही विशेष छूट, स्पेशल रिलैक्सेशन गोहाना को भी तो मिल सकती थी। अरविंद शर्मा सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट में हैं, विनोद भ्याणा तो केवल विधायक हैं। और जब 2016 में दादरी को जिला बनाया गया, उस समय वहां इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक थे राजदीप सिंह फोगाट, वो तो बीजेपी में भी नहीं थे, तो भी उस इलाके की जनता ने सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया हुआ था, लगातार आंदोलन चल रहे थे, चाहे हांसी का इलाका हो और चाहे दादरी का, कि दादरी को जिला बनाना पड़ा। अब गोहाना के लोग कितना दबाव विभिन्न माध्यमों से प्रदेश की सरकार पर बना पाते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। गोहाना राजनीतिक तौर पर बड़ा जागरूक रहा है, और जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र है, उसके भी जितने नेता लगभग राजनीति कर रहे हैं, वो भी लगभग या तो गोहाना में रहते हैं या वो गोहाना में उनका कार्यालय है। यानी बड़ौदा एक जो ग्रामीण सीट है, उसकी राजनीति भी ज्यादातर गोहाना से ही चलती है। और जब हांसी को 2 विधानसभाओं को जोड़ करके जिला बना दिया, दादरी में भी 2 हलकों को जोड़ करके जिला बना दिया, विशेष छूट के तहत गोहाना को भी जिला बनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज ये उम्मीदें नजर नहीं आ रही। हालांकि हमारी नजरें 29 मार्च यानी आज की गोहाना की धन्यवाद और विकास रैली पर हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या घोषणा करते हैं, जिला बनाने की मांग को लेकर के क्या नायब सिंह सैनी कोई बात रखते हैं, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, क्या गोहाना को हरियाणा का 24वां जिला बनाना चाहिए? क्या गोहाना को नया जिला बना देना चाहिए? और गोहाना के इतर हरियाणा प्रदेश में और कौन सा इलाका आपको ऐसा लग रहा है जिसको जिला बनाने से उस इलाके के लोगों को फायदा हो सकता है, उस इलाके को जिला बनाना चाहिए सरकार को? आप अपनी बेबाक राय रख सकते हैं। आप यह भी राय रख सकते हैं कि जनगणना के बाद आपके गांव जिस जिले में है, जिस तहसील में है, अगर आप वहां से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने एरिया को किस जिले में जुड़वाना चाहेंगे? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।